आज की वीडियो में हम रिमोट प्रोसीजर कॉल के बारे में चर्चा करेंगे। तो एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर इसको लेकर के क्वेश्चन भी पूछा गया है, विच इज अनट्रू फॉर द आरपीसी। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल के बारे में जो यहाँ 4 सेंटेंस लिखे हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो चलिए हम पूरा टॉपिक आरपीसी इसको कवर कर लेते हैं। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसके अंदर एप्लीकेशन लेयर में आरपीसी को पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये नेटवर्क जो है वो एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में कन्वर्जेशन के काम में आती है ये नेट एप्लीकेशन लेयर। तो अब क्वेश्चन है रिमोट प्रोसीजर कॉल का क्या मतलब है। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल का मतलब होता है कि जो प्रोग्रामर है वो एक मशीन पर बैठकर दूसरी मशीन पर मौजूद किसी फंक्शन या प्रोसीजर को ऐसे कॉल करता है कि मानो वो उसी के कंप्यूटर पर डाले हुए हों, वह लोकल कंप्यूटर पर ही अवेलेबल हों। तो समझ गए, रिमोट प्रोसीजर कॉल मतलब दूसरे कंप्यूटर कि कोई फंक्शन या फिर प्रोसीजर जो कि ऐसा लगे मानो हमारे कंप्यूटर पर ही इंस्टॉल हो रखे हों। तो प्रोसीजर मतलब आप जानते हैं, फंक्शन कॉल को हम प्रोसीजर कॉल बोलते हैं। यहाँ रिमोट और लिख दिया तो मतलब रिमोट मतलब दूसरा कंप्यूटर और प्रोसीजर कॉल मतलब फंक्शन कॉल। तो लोकल फंक्शन कॉल की तरह ही रिमोट प्रोसीजर कॉल दिखता है, लेकिन असल में ये नेटवर्क के जरिए दूर मशीन से जुड़ता है। अब रिमोट प्रोसीजर कॉल के फ़ायदे क्या हैं। एक तो प्रोग्रामिंग सरल हो जाती है, क्योंकि हमें दूसरे मशीनों के भी प्रोग्राम्स या प्रोसीजर्स मिल जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को बनाना आसान हो जाता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज की तरह इंटरफेस भी होता है इसके अंदर, और मॉड्यूलरिटी भी बढ़ती है इसके अंदर। अब इसके जो कुछ सीमाएं हैं वो ये हैं कि ये नेटवर्क पर निर्भर करता है। नेटवर्क स्लो हो तो समस्या आ जाएगी। इसके अंदर डिबग करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो फंक्शन है वो एक्चुअल में स्टोर तो आपके रिमोट कंप्यूटर पर है, और लगा ऐसा रहा है आपको जैसे हमारे लोकल कंप्यूटर पर है, लेकिन एक्चुअल में तो वो होती ही रिमोट कंप्यूटर पर ही है। इसलिए डिबग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसमें डेटा को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करना पड़ता है, और स्टेट मैनेजमेंट भी इसमें थोड़ा सा हार्ड है। तो अब एक बार जो ऑप्शन दिए हैं उनको पढ़ लेते हैं। अलाउ प्रोग्राम्स टू कॉल प्रोसीजर ऑन अदर मशीन। हाँ, ये तो हमने देख लिया, यही मकसद है आरपीसी का। अवॉइड ओवरहेड ऑफ मल्टीपल सिस्टम कॉल। एक ही हाई लेवल कॉल से काम होता है और मल्टीपल सिस्टम कॉल की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अलाउ कम्युनिकेशन थ्रू ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल से इसमें कम्युनिकेशन अलाउ नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग मशीनों पर जो ग्लोबल वेरिएबल वो शेयर हो नहीं सकते हैं, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल कम्युनिकेशन इसके अंदर गलत है। और प्रोवाइड फैमिलियर प्रोसीजर इंटरफेस, और इसमें जो प्रोसीजर इंटरफेस है वो ऐसा लगता है जैसे हम लोकल मशीन से ही प्रोसीजर को कॉल कर रहे हों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अनट्रू वाला कौन सा है, अलाउ कम्युनिकेशन थ्रू ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन अलाउ होता है, ये बात गलत लिखी हुई है यहाँ। ग्लोबल वेरिएबल्स का कोई लेन देना नहीं है।